इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के प्लेन में बम की खबर से हड़कंप। बम की खबर से 4 देशों में हड़कंप मचा है। बम की खबर लाहौर एटीसी ने दी थी। सबसे पहले लाहौर एटीसी ने यह खबर दी, दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं मिली और इसके बाद यह विमान चीन की ओर आगे बढ़ा। इससे पहले दिल्ली से पहले झुंझुनू के आसपास इस विमान ने 3 बार हवा में वहां सर्कल के बनाया, लेकिन उसके बाद इजाजत नहीं दी गई। इस विमान को जयपुर एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए कहा गया, लेकिन इसके पायलट ने जयपुर जाने के बजाय चीन का अपना सफर कंटिन्यू किया है। दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। ईरान से निकला विमान, चीन इसका डेस्टिनेशन था और इस विमान में बम होने की खबर मिली। लाहौर एटीसी ने यह अलर्ट दिया। इसके बाद महान एयरलाइंस की ओर से इस विमान को दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी गई, लेकिन दिल्ली के एटीसी ने इजाजत नहीं दी। जयपुर जाने को कहा। विमान 3 बार हवा में चक्कर काटता रहा हरियाणा में झुंझुनू के ऊपर और उसके बाद जब उसे इजाजत नहीं मिली दिल्ली। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जयपुर जाने से पायलट ने इनकार कर दिया। उसके बाद चीन की ओर सीधा वो आगे बढ़ा। ईरान के यात्री विमान में बम की खबर से हड़कंप मचा। यह प्लेन ईरान से चीन जा रहा था और चीन से चीन जा रहे विमान में बम की खबर मिली। भारतीय एयर स्पेस में था विमान और इस विमान के पायलट ने यहां लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत टेक्निकल रीजन से नहीं दी गई। उसे जयपुर जाने के लिए कहा गया। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिलने के बाद वायुसेना के विमानों ने, सुखोई के विमानों ने इसकी घेराबंदी की और इसे भारतीय वायु सीमा से बाहर पहुंचाया। और आपको बताते हैं कि किस तरह से यह विमान भारतीय सीमा में घुसा और भारतीय सीमा में घुसने के बाद किस तरह से इसकी मूवमेंट थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से यह भारतीय सीमा में राजस्थान के बाद हरियाणा तक पहुंचा। यह झुंझुनू का इलाका है, हरियाणा का झुंझुनू, और यहां पर 3 चक्कर आप देख रहे हैं। ये ब्लू निशान, ये सर्कल बनाने के हैं। हवा में विमान चक्कर काटता रहा। इस दौरान इसने इजाजत मांगी थी दिल्ली में लैंड करने की, लेकिन दिल्ली में लैंड करने की इजाजत इसे नहीं दी गई। ये आप सर्कल देख सकते हैं, ये सर्कल विमान बनाता रहा। यहां बम की खबर मिली थी इसलिए, और ये लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। विमान हवा में चक्कर काटता रहा। नई दिल्ली यहां लैंड करने की इजाजत ये मांग रहा था, लेकिन इसे लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। इसे जयपुर जाने के लिए कहा गया विमान को, लेकिन पायलट ने जयपुर जाने के बजाय सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर ही उड़ने का फैसला किया। और उसके बाद इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के सुखोई, जिसे कि जोधपुर और पंजाब में स्क्रैम्बल किया गया, यानी कि उन्हें तैनात किया गया, और सुखोई M30 MKI उसने इस विमान को एस्कॉर्ट किया। और एस्कॉर्ट करते हुए आप देख सकते हैं बिहार की सीमा से ये जो ब्लू लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधे सीधे जाते हुए आप देख सकते हैं, ये राडार के जरिए ट्रैक किया जा रहा है और इसे भारतीय वायुसेना के पार पहुंचाया गया। ये बांग्लादेश का इलाका है, देख सकते हैं आप, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बाद इसे पार करते हुए भारतीय वायु सीमा से इसे पार करा दिया गया और अब ये चीन की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है विमान। तो पंजाब राजस्थान से होते हुए ये हरियाणा में घुसा, वहां से दिल्ली लैंडिंग करने की इजाजत मांगी, लेकिन इसे परमिशन नहीं दी गई। और अब ये विमान पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन के करीब, चीन के करीब पहुंच चुका है। लाइव ट्रैकिंग से हम आपको दिखा रहे हैं, रडार से इसकी हम लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप इसे देखा जा सकता है। ईरान से इस विमान ने उड़ान भरी थी। इसका डेस्टिनेशन चीन का ग्वांगझाऊ था, वहां जाने के लिए विमान था, लेकिन लाहौर एटीसी की ओर से खबर दी गई कि इस विमान में बम होने की आशंका है, लिहाजा इस विमान को दिल्ली में उतरने की इजाजत दी जाए, लेकिन दिल्ली में इसे इजाजत नहीं मिली। जयपुर जाने को कहा गया और इसके बाद ही यह विमान सीधे अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ा। और कपिल काक, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल काक साहब, आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है और भारतीय वायुसेना के विमानों ने उसे बाहर धकेला है। देखिए चंदन, हमारी तरफ से जो वायुसेना है या हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उन्होंने ठीक सी प्रक्रिया की है। पहले ये नहीं पता चलता है कि
कौन किसने खबर दी है पाकिस्तान को, जिन्होंने हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहले बताया है कि इसका बम होने की आशंका है, ये अभी सवाल का जवाब नहीं है। दूसरी बात जो है, पायलट जब मांगता है इजाजत कि मैं दिल्ली उतरना चाहता हूँ, उसका जवाब हमारा ठीक रहा है कि दिल्ली में आपके दर्शक जानते हैं हर 1 मिनट एक टेक ऑफ होता है या लैंड होता है विमान, अंतर्राष्ट्रीय विमान। तो मतलब दिल्ली का इस विमान, एक विमान से पूरा दिल्ली का एयर ट्रैफिक लैंडिंग टेक ऑफ पूरा ठप हो जाते हैं 6-7 घंटे में, जब तक ये क्राइसिस रिजॉल्व हुआ। तो लिहाजा हमारा जो निर्णय था कि उसको जयपुर में उतरवाना, वो बिल्कुल ठीक निर्णय था। कपिल काक साहब, इस तरह का कोई अलर्ट आता है, कोई खतरा होता है, तो प्रोटोकॉल, एयर ट्रैफिक का जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या कहता है? क्या इसका पूरा पालन यहां पर किया गया है? देखिए, ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है एंटी हाईजैकिंग, एंटी बॉम्ब सिचुएशन के लिए। सारे ममालिक, सारे मुल्क, सारे विश्व में वही प्रोटोकॉल संभालते हैं। हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ये किया है कि और उससे आगे भी बढ़े हैं जी। हमारे विमान। एक तरीके से ये दिखाता कि हमारी वायुसेना कितनी सतर्क है जी। कि कुछ मिनटों में ही आप सुखोई 30 विमान टेक ऑफ करवाते हैं पंजाब राजस्थान की बेसिस से, इसको ट्रैक करते हैं, इसको एस्कॉर्ट करते हैं कि और पता भी लगता है कि विमान कैसे चल रहा है, कोई ऐसी नौबत तो नहीं है, खतरे की नौबत नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, रेडार मॉनिटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे दर्शकों के लिए है कि हमारी जी टेलीविजन भी, जी न्यूज भी लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल। मगर एक सवाल जो आपके दर्शक पूछेंगे वो ये सवाल ये है कि हमने दिल्ली में इजाजत क्यों न दी? मैंने उसका जवाब दिया जी। कपिल काक साहब, लेकिन पायलट ने उसे बताया, ये जा रहा है, खबर ये आ रही है कि उसे जयपुर जाने को कहा गया, लेकिन जयपुर जाने के बजाय उसने सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना प्रेफर किया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है पायलट का कॉन्डक्ट, क्योंकि जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आती है तब तक मैं कह नहीं सकता हूं। मैंने 30-35 साल उड़ाने की हैं। अगर ऐसी नौबत आती है कि अगर बम होने की आशंका है, बम फटने की होने की आशंका है, ये तो इमरजेंसी है, बड़ी ग्रेव इमरजेंसी है। मगर लगता तो है नहीं, क्योंकि ये मजाक सा कर रहे हैं कि आप दिल्ली नहीं उतरने देंगे, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। जयपुर तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिल्कुल। ये निर्णय करना पायलट का नहीं, ये हमारा निर्णय करना है कि अगर पायलट के यहाँ इमरजेंसी है, उसको ग्राउंड को सुननी है। जिस देश के ऊपर से वो उड़ान भरता है, वही देश उसको कहेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है जी। ये नहीं वो कल कहेगा कि नहीं मैं अहमदाबाद जाऊंगा, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। तो इसका सवाल भी आया है, यही मैं कहने वाला था कि इसमें कोई अजीब सा बर्ताव है जी। तीसरी बात जो है, अभी तक भी सवाल का जवाब नहीं आया है कि बम फटने की जो आशंका बताई गई है पाकिस्तान से आई जी। वो बिल्कुल लाहौर एटीसी से ये खबर आई हुई बताई जा रही है। कपिल काक साहब, अगर बात की जाए ऐसे जो केसेस होते हैं, अब ये तय कैसे किया जाए कि ये होक्स कॉल है या रियल थ्रेट है? यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आप जानकारी करेंगे, मुझे नहीं लगता है ये रियल थ्रेट है, पहली बात है। दूसरी बात है अजीब सा बर्ताव पायलट का है। तीसरी बात है कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप तो जानते हैं सारा विश्व कनेक्टेड है, हम और आप कहीं भी बात कर सकते हैं। अर्जेंटीना 1 सेकंड में, चीन या ऑस्ट्रेलिया 1 सेकंड में आप बात कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ईरानियन महान एयर ने भारत को डायरेक्टली क्यों नहीं बोला है? जी। अगर पायलट ने नहीं बोला है तो महान एयर को बोलना चाहिए था कि भाई ये प्रॉब्लम है। हमें तीसरी कंट्री से क्यों आवाज आती है, क्यों जब कम्युनिकेशन आ रहा है? तो ये बड़ी सी इसमें काफी, जैसे आपने ठीक ही असेस किया है कि इसमें काफी सवाल है। उनके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कि पूरी जानकारी तो डोमेन में है ही नहीं।
जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में ये जानकारी पूरी आ सकती है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि इस तरह की अगर कोई धमकी मिलती है तो क्या प्रोसीजर होता है। जैसा कि आपने बताया कि महान एयर को बात करनी चाहिए थी भारत से, थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड कंट्री की तरफ से क्यों कॉल आई। आप एग्जैक्ट प्रोसीजर अगर किसी विमान में थ्रेट की अगर बात सामने आती है तो क्या होता है? देखिए, विमान में थ्रेट की जो है वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं? कपिल काक साहब, कपिल काक साहब से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, ईरान से चीन जा रहा विमान जहां बॉम्ब थ्रेट की बात सामने आई और इसके बाद विमान के पायलट ने उतरने की इजाजत मांगी नई दिल्ली में। नई दिल्ली की ओर से परमिशन नहीं दी गई। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय उसे जयपुर डाइवर्ट होने के लिए कहा गया। इस दौरान विमान हरियाणा में झुंझुनू के पास हवा में चक्कर काटता रहा। 3 राउंड उसने हवा में लगाए और उसे जयपुर जाने के लिए कहा गया, लेकिन विमान के पायलट ने जयपुर जाने के बजाय अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना ही प्रेफर किया। इस दौरान भारत में सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि बॉम्ब की थ्रेट जब आई थी तब यह विमान भारत के एयर स्पेस में था, ठीक उसी दौरान पंजाब और जोधपुर के एयरबेस से सुखोई 30 को स्क्रैम्बल किया गया, तैनात किया गया तुरंत। और उसके बाद इन लड़ाकू विमानों ने, और ये मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं, तेहरान से महान एयर के इस विमान ने उड़ान भरी। बाद में लाहौर एटीसी ने बम की सूचना दी। विमान तब तक भारत के एयर स्पेस में आ चुका था। भारत के एयर स्पेस में नई दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन नई दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। उसे जयपुर जाने को कहा गया, लेकिन विमान के पायलट ने जयपुर जाने के बजाय चीन के ग्वांगजू की तरफ उड़ान भरी और इस दौरान भारत के लड़ाकू विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया। आपको रडार के जरिए हम ट्रैक करके बताते हैं कि किस तरह से यह विमान उड़ा था। ईरान के तेहरान से, ईरान की राजधानी तेहरान से उसने विमान उड़ान भरी और उसका जो डेस्टिनेशन था वो चीन का ग्वांगजू था। इस दौरान लाहौर पहुंचा। लाहौर से विमान जब भारतीय वायु सीमा में आ गया तब यह लाहौर एटीसी की ओर से बताया गया कि बॉम्ब थ्रेट है। विमान के पायलट ने दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी, लेकिन यह इजाजत उसे नहीं दी गई क्योंकि दिल्ली बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है। और उसके बाद यह विमान सीधा चीन के ग्वांगजू की ओर रवाना हो गया, जो उसका डेस्टिनेशन था। इस दौरान जब यहां से दिल्ली से लेकर के विमान भारतीय सीमा में जहां तक था, वहां भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने उसे एस्कॉर्ट किया। संवाददाता प्रमोद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक बड़ा ये अपडेट इस मामले में आया कि इस विमान को जयपुर जाने के लिए कहा गया, लेकिन विमान के पायलट ने सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना प्रेफर किया। अभी तक क्या अपडेट है हमारे पास इस मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल, ईरान के तेहरान से ये सुबह करीब वहाँ के समय अनुसार 4:15 पे फ्लाइट उड़ी थी और पाकिस्तान को जब ये क्रॉस कर रही थी और भारत की सीमा में एयर स्पेस में घुस रही थी, तो लाहौर एटीसी की तरफ से ये बताया गया कि महान इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है इसके अंदर बम है। और उसके बाद एक इमरजेंसी लैंडिंग की बात की गई कि दिल्ली एयरपोर्ट पे से उतारा जाए, लेकिन ये एटीसी दिल्ली की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद जोधपुर की तरफ उसे डाइवर्ट किया गया। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिली है कि जब भी इस तरीके की थ्रेट आती है तो उसके बाद वो स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड दो कैटेगरी होती है, उसमें देखा जाता है। तो उसके बाद इसको अनस्पेसिफाइड माना गया और बाकायदा वो अपने जो गंतव्य था ग्वांगझोउ जा रहा था, वहाँ की तरफ गया था। बांग्लादेश क्रॉस कर चुका है और चीन के समयानुसार करीब 4:45 पर वो वहाँ पे लैंड कर जाएगा। तो भारत की सीमा से वो बाहर हो चुका है, बांग्लादेश भी क्रॉस कर चुका है। और इस दौरान जो है जब ये बम की खबर आई थी तो हड़कंप मच गया था, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस में वो ऊपर से गुजर रहा था और उसके अंदर जो लाहौर एटीसी की तरफ से ये बताया गया था कि इस फ्लाइट के अंदर बम है। लेकिन जो शुरुआत में से स्पेसिफाइड माना गया था कॉल को, लेकिन जब इस तरीके की आई तो कैप्टन ने ये डिसीजन लिया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग ना करा के अब सीधा अपने गंतव्य की तरफ चले जाएगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।